दोस्तों नमस्कार। पीके दिनेश एजुकेशनल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड विद्यालय भर्ती परीक्षा 2021 की तैयारी के लिए सोशल साइंस के अंतर्गत आज हम इतिहास विषय को लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा लें, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन प्राप्त हों। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए सभी स्रोतों को मुख्य तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है साहित्यिक और दूसरा है पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोतों को भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में आता है आपका वेद। इसका अर्थ होता है महत् ज्ञान अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। संपूर्ण वैदिक इतिहास की जानकारी के स्रोत वेद ही हैं। इनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इसके बाद है वेदांग। वेदांग क्या है? इनसे वेदों के अर्थ को सरल ढंग से समझा जा सकता है। इनकी संख्या 6 है। कौन कौन से हैं 6? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। इसके बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? वेदों की गद्य रूप में की गई सरल व्याख्या को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। इसके बाद आता है अरण्यक। इसकी रचना जंगलों में की गई। इसे ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम हिस्सा माना जाता है, जिसमें ज्ञान एवं चिंतन की प्रधानता है। फिर आता है उपनिषद। ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, इन्हें वेदांत भी कहते हैं। इनकी कुल संख्या, वेदांत की कुल संख्या है 108। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। महाकाव्य कौन कौन से हैं? महाकाव्य हो गया आपके रामायण एवं महाभारत। भारत के दो प्राचीन महाकाव्य हैं। रामायण, इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। इसमें 24,000 श्लोक हैं। दूसरा महाकाव्य है महाभारत। प्रारंभ में इसका नाम क्या था? महाभारत का नाम था जय संहिता। इसकी रचनाकार वेद व्यास हैं। इसमें श्लोकों की जो संख्या है वो 8800 थी, परंतु लेकिन वर्तमान में कुल इनकी संख्या हो गई है 1,00,000। इसमें कुल 18 पर्व हैं। इसके बाद आता है पुराण। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा पुराणों के संकलनकर्ता माने जाते हैं। पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है? 18। मत्स्य पुराण, यह सातवाहन से संबंधित है।
विष्णु पुराण से मौर्य वंश तथा वायु पुराण से गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। इसके बाद है बौद्ध साहित्य। यह मूल रूप से 4 भागों में विभाजित है: जातक, त्रिपिटक, पाली एवं संस्कृत। जातक क्या है? यह बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है। यह 550 कथाओं का एक संग्रह है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ वर्णित हैं। दूसरा है त्रिपिटक। त्रिपिटक की भाषा प्राकृत है। ये 3 हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। इसके बाद है मिलिंद पन्हो। इस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनांडर, मिलिंद एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि पर आधारित पहला भारतीय ग्रंथ कौन सा है? ऐतिहासिक दृष्टि पर आधारित पहला भारतीय ग्रंथ कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी है। भारतीय समाज मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 भागों में विभाजित था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। पुराणों की संख्या कितनी बताई गई है? 18। बुद्ध चरित्र की रचना किस रचनाकार द्वारा किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के शासनकाल में अश्वघोष द्वारा। मेगास्थनीज की किस रचना से चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के बारे में जानकारी मिलती है? मेगास्थनीज की रचना इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। चीनी यात्री फाहान किस शासक के समय भारत आया था? चीनी यात्री फाहान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। ललित विस्तर संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म का पहला ग्रंथ है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पातंजलि योग सूत्र। न्याय दर्शन के रचयिता हैं गौतम, न्याय सूत्र। वैशेषिक दर्शन के रचयिता हैं कणाद या उलुक। पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी और उत्तर मीमांसा के हैं वादरायण ब्रह्मसूत्र। संगम साहित्य, इसमें चोल, चेर तथा पांड्य राज्यों के उदय का वर्णन है। अर्थशास्त्र आचार्य चाणक्य, इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त है, इन्हीं का नाम कौटिल्य है, द्वारा रचित ग्रंथ है। यह एक राजनीतिक ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त द्वारा रचित इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य तथा उनके गुरु चाणक्य द्वारा नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश की स्थापना का वर्णन है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित इस ग्रंथ में पुष्यमित्र, शुंग एवं उनके पुत्र अग्निमित्र के समय की राजनीति की स्थिति का वर्णन है। हर्षचरित सम्राट हर्ष के राजकवि बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है।
स्वप्नवास दत्त महाकवि भास द्वारा रचित ग्रंथ है। मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा रचित नाटक है। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण है। हाहान 399 से 415 ईसा पूर्व में प्रथम चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 से 644 ईस्वी इसे यात्रियों के सम्राट या यात्रियों की राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। यह सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हम आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और हम आपको रोज़ नए नए वीडियो उपलब्ध कराएं। यूपी टेट, सी टेट, प्राथमिक सुपर टेट और जूनियर सुपर टेट की तैयारी के लिए आगे हम इसी प्रकार वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, धन्यवाद।